वीरानी जिंदगी की अदालत में अब वो दिन आ चुका है जब एक माँ को अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, जिस बेटे के लिए हर दर्द सहा, वही बेटा अब कानून की नज़रों में अपनी माँ के सामने खड़ा होकर उसे दोषी ठहराने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की जिंदगी में आने वाला यह मोड़ उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। लौट आया है तुलसी का वो अतीत जिसे उसने सालों पहले दफना दिया था। वो अतीत जिसने कभी उसके रिश्तों को तोड़ा था। वो अतीत जिसने कभी उसकी खुशियों को छीन लिया था। और अब वही अतीत एक बार फिर लौट आया है तुलसी को सबसे बड़ा जख्म देने के लिए। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये माँ और बेटे के रिश्ते की परीक्षा है। ये संस्कार और बदले के बीच की जंग है, और ये फैसला करेगा कि जीत आखिरकार सच की होगी या नफरत की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पॉपुलर शो सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट वाकई में बेहद शॉकिंग और दिल दहला देने वाला होने वाला है। मेकर्स ने इस बार ऐसा प्रोमो रिलीज किया है जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आगे क्या होने वाला है। आ गया है नया धमाकेदार और इमोशन से भरपूर प्रोमो जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अगर हम इस प्रोमो को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है नोना से। नोना, जो खुद को बहुत समझदार समझती है, रणविजय से कहती है कि वह उसके लिए देश का सबसे बेस्ट वकील हायर करेगी। नोना को लगता है कि पैसा और ताकत के दम पर वह तुलसी को आसानी से हरा देगी, लेकिन नोना ये नहीं जानती कि वह जिस रास्ते पर चल रही है वही रास्ता उसकी तबाही का कारण बनने वाला है। दरअसल नोना अनजाने में ही अपनी कब्र खुद खोद रही है, क्योंकि वह इनडायरेक्टली उस इंसान के खिलाफ जा रही है जो अपनी बेटी के लिए किसी से भी टकरा सकता है। और वो इंसान है मिहिर। मिहिर, जो बाहर से भले ही सख्त दिखाई देता हो, लेकिन दिल से एक बेहद इमोशनल पिता है। वह अपनी बेटी परी से बेइंतहा प्यार करता है। परी उसकी कमजोरी भी है और उसकी ताकत भी। अगर कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, अगर वह परी के खिलाफ जाता है तो मिहिर उसे अपनी जिंदगी से निकालने में जरा भी देर नहीं करता। यही वजह है कि उसने कभी तुलसी के साथ भी रिश्ते तोड़ दिए थे और उससे नफरत करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें रणविजय की, तो ये किसी से छिपा नहीं है कि वह कितना घटिया, चालाक और स्वार्थी इंसान है। रणविजय सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। उसे न रिश्तों की परवाह है और न ही भावनाओं की। ये सच्चाई सभी जानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नोना इस सच्चाई को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही है। वह रणविजय पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है, और यही भरोसा उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। तुलसी के वकील यानी हेमंत के खिलाफ जो शख्स खड़ा होने वाला है वह कोई और नहीं बल्कि गौतम है। जी हाँ दोस्तों, गौतम, मिहिर और तुलसी का बेटा। वही बेटा जो कभी तुलसी से बेहद नफरत करता था। वही बेटा जिस मैंने स्नेहा में अपनी माँ को हमेशा गलत समझा। और वही बेटा जो अब बदला लेने के लिए वापस लौट आया है। गौतम का तुलसी के साथ रिश्ता हमेशा से ही बहुत उलझा हुआ रहा है। वह तुलसी को अपनी परेशानियों की वजह मानता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में जो भी गलत हुआ उसके लिए तुलसी जिम्मेदार है। लेकिन इन सब के बावजूद तुलसी ने कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं किया। उसने हमेशा अपने हर बच्चे को बराबर प्यार दिया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए और एक इज्जतदार जिंदगी जीना सिखाया। अब वही अतीत, वही रिश्ते, वही दर्द एक बार फिर लौट आए हैं तुलसी और उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या मिहिर इस सिचुएशन को संभाल पाएगा? क्या तुलसी अपने ही बेटे के खिलाफ अदालत में खड़ी हो पाएगी? क्या नोना अपनी चालों में कामयाब होगी, या फिर सच, विश्वास और संस्कारों की जीत होगी? अब देखना यह बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में कहानी किस करवट बैठती है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। आपको यह धमाकेदार प्रोमो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि गौतम सही है या तुलसी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना